अपना एक थॉट देते हैं, ज़िंदगी आपने खुद बनानी है अपनी अच्छी, लेकिन कुआं कोई आपको खोद के नहीं देगा। अच्छा, जो बातें आप बता रहे हैं, क्या आप खुद भी इन चीज़ों पे अमल करते हैं? हम लोग बातें जितनी मर्जी कर रहे हो ना, हमें कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ लोग हम भूल जाते हैं। यानी ख्याल मैं नहीं रिकमेंड करता कि मेरे जैसे बने। फेम सारा लेकर चल रहे हैं, आपको मजीद अभी फेम की कभी नहीं हुई कि यार मुझे और फेम चाहिए और ये चीज़ मुझे तलब नहीं हुई है? होती है कि मैं तो फेमस नहीं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं और ट्रेनर भी हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ अली अब्बास साहब की। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सर, अच्छे लग रहे हैं, हमेशा ब्लैक में ही नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर्स में तो आप नज़र नहीं आते। पहले तो मैं इसकी वजह जान लूँ कि ये क्या राज है? बस है ही मेरे पास ब्लैक कपड़े। कपड़े ख़त्म हो गए मतलब? परचेज ही नहीं किए। अच्छा अली अब्बास साहब, आपके बारे में जानना चाहते हैं लोग। अक्सर ये भी पूछते हैं कि करियर कहाँ से स्टार्ट किया क्या नहीं, लेकिन मैं आज ये जानना चाहती हूँ और देखने वाले भी कि अली अब्बास साहब कौन है और उनकी क्या पहचान है। ये तो आप बताए ना, जो लोग आज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। बस ये मुझे पता चला, कमर साहब हैं, वो पर्सनैलिटी का टेस्ट लेते हैं। अच्छा उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को एनालिसिस करके बताया कि आपने डिस्कवरर है। अच्छा। तो मुझे डिस्कवर करने का शौक़ है, चीज़ें नई नई जगहों पे जाना, नई किताबें पढ़ना, नए लोगों से मिलना, नई मूवीज़ देखना, नए ड्रामाज। तो मैं डिस्कवर करने का भी मज़ा आता है ज़िंदगी में। मैं अपने आप को डिस्कवरर समझता हूँ। अच्छा, मतलब आपने अपनी पर्सनैलिटी के साथ डिस्कवर लगाया हुआ है। अच्छा सर, आपके मुताबिक, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एजुकेशन की भी बहुत वैल्यू है, लेकिन आज ये भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आपके मुताबिक एजुकेशन ज़रूरी है या स्किल्स ज़रूरी हैं? एजुकेशन कहाँ मिलती है? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी मिलती है ना। तो आपका ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो कहाँ गुजरता है? आपको लाइफ का जो मज़ा है वो कहाँ आता है? यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आता है या फिर एक्सपीरियंस? वहीं पे आता है ना, क्योंकि वहीं पे आपको फैशन शोज़ मिलते हैं, म्यूज़िकल शोज़ मिलते हैं, आपकी दोस्तियाँ होती हैं वहाँ पे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं एजुकेशन लेंगे तो ये ज़िंदगी के सारे मज़े हैं ये कहाँ लेंगे आप कर? ये तो बात ठीक है, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन में ही मिलती है, या यानी दोनों ही बैलेंस करें या फिर एजुकेशन? देखिए, एजुकेशन तो लेनी ही लेनी है ना आपने। ठीक है, वो तो आपको एक ग्रूम करती है एजुकेशन। ठीक है। आपका मिलने का तरीका, टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने, आपका नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो लेनी ही लेनी है आपने। लेकिन पैसा आपको स्किल देता है। ठीक है। अब कोई ऐसी भी पढ़ाई मौजूद है जो स्किल बेस्ड है, अब वो कर ले। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि आपके पास जो है स्किल्स होनी चाहिए। डिग्री तो शायद बहुत कम देखते हैं, स्किल्स होनी चाहिए। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो क्या वजह है कि जॉब की वजह से स्टूडेंट्स हों या कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस वजह से? तो कौन से रास्ते को अपनाना चाहिए? देखिए, डिग्री के बगैर तो आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर नहीं हो सकते। ये तो मुख्तलिफ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कहती होंगी कि सिर्फ स्किल लें और आप अपना काम चला लें। तो देखिए, डिग्री भी ज़रूरी है, स्किल भी ज़रूरी है, दोनों साथ साथ करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अली अब्बास के मुताबिक कौन सी स्किल्स जो हैं वो उनके पास है, क्योंकि आप कहते हैं कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, स्किल्स भी ज़रूरी है, लेकिन आपके पास कौन सी स्किल्स है? लिसनिंग स्किल्स है। अच्छा, लिसनिंग स्किल्स है। और किस तरह की है, मतलब क्या लोगों को आप सुनता हूँ लोगों को। अच्छा, किस तरह के लोगों को सुनते हैं? स्कॉलर्स को, फिलोसफर्स को, सूफीज़ को, ट्रेनर्स को मैं सुनता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ उनकी पर्सनैलिटी को। वहाँ से फिर मैं लर्न करता हूँ। तो अब तक जो आपके सबसे ज़्यादा जो इंस्पिरेशन है वो कौन है, वो कौन सी पर्सनैलिटी है? मैंने में से इंस्पिरेशन मुझे पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो लाल कुतुब साहब है, प्रोफेसर अहमद रशीद अख्तर साहब हैं, फाइज़ हसन सयाल हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इनके साथ मैंने वक्त गुजारा। और फिर किताब में उनको मैंने शामिल किया, तमाम लोगों को। और वो वैसे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, लोग उन्हें सुनते भी हैं। अच्छा, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, लोगों को आप ट्रेनिंग भी देते हैं, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं। मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं वो लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, या फिर यूँ कह लें कि आजकल के जो मोटिवेशन स्पीकर है वो सिर्फ पैसा ही छाप रहे हैं? नहीं, वो तो नहीं अच्छा बना सकते ज़िंदगी को। वो तो अपना एक थॉट देते हैं, ज़िंदगी आपने खुद बनानी है अपनी अच्छी, लेकिन कुआं कोई आपको खोद के नहीं देगा। कुआं आपने अपना खुद खोदना है। जो ट्रेनर्स होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये आपको एक थॉट दे देते हैं, एक आइडिया दे देते हैं,
थोड़ा सा आप अगर कहीं लो हुए हैं तो जब आप इनके पास बैठते हैं तो इनके पास कुछ ऐसी मिसालें हैं, कोई ऐसा इनके पास कंटेंट होता है जिसको सुन के देख के आपके अंदर एक दफ़ा फिर जोश व वलवला पैदा हो जाता है। बस जोश पैदा करते हैं, फिर काम आपने खुद करना है उन्हें। कहा आपने खुद खजा, मतलब पैसा जो है वो नहीं कमाते, मतलब खाली वो जो है आप कह रहे थॉट देते हैं। अच्छा, वैसे मोटिवेशन स्पीकर्स मैंने देखा नहीं वैसे ज़्यादा पैसे कमाते हो। नहीं, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर आप किसी एक सेशन के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले कह रहे हो तो यार हमने 50,000 लेना है, हमने 1 लाख लेना है, हमने इसके बगैर सेशन नहीं देना। उन लोगों के बारे में क्या कहूँ? कम है वैसे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से गिनती के होंगे, आपकी उंगलियों आप काउंट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बात ना करें, कम नहीं है, हैं, मौजूद हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये सच है कि मोटिवेशन स्पीकर जो होता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो है वो एक बेहतरी लेकर आता है, आपके मुताबिक आप कह रहे हैं। लेकिन ये पैसों के साथ बेहतरी लाना, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मतलब लाखों रुपए लेना ना, क्यों? ये क्या वजह है? तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम बनाया है जिससे उनको डिमांड है उनकी, तो पैसे कमाने, आपको क्या मसला इसमें? नहीं, हमें नहीं मसला, जो लोग सेशन लेते हैं ना उनको भी मसला होता है। वो सेशन देखिए, वो फिर यूट्यूब पे सुन लें, फ्री पड़ा हुआ सारा कंटेंट। अच्छा, फ्री भी तो है ना, यूट्यूब पे है तो सुन ले, ना पैसे दे। मतलब आप कहते हैं कि आप पैसे ना दे, मतलब यूट्यूब पे सुन ले जिन जो नहीं देना चाहते, जो नहीं देना चाहते। लेकिन जो वर्कशॉप्स होती हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें आपको वहाँ पे एक्सरसाइजेज दी जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको एक्टिविटीज दी जाती हैं, वो आप लर्न कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि जो मोटिवेशन स्पीकर अगर बनना चाहता है तो क्या उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि वो लोग उससे मुतासिर हो सके, लोग उसकी बात में क्या इतनी वर्थ होना ज़रूरी है कि लोग उससे मुतासिर हो सके, या जस्ट अपनी जो थॉट्स हैं उनको जस्ट शेयर कर देना और बस ठीक है? देखिए, इसमें सबसे जो राज है ना किसी भी स्पीकिंग में, ना सिर्फ मोटिवेशन स्पीकिंग में, वो है स्टोरी टेलिंग का। ठीक है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, वो लोगों को इंगेज कर सकता है, उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है अपनी स्टोरीज से, क्योंकि स्टोरीज ना इंसान को याद रह जाती हैं। हम लोग बातें जितनी मज़ी कर रहे हो ना, हमें कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ लोग हम भूल जाते हैं। लेकिन आप जब किसी की स्टोरी सुनते हैं, इसको नरेशन कहते हैं, आप हिस्ट्री से नरेशन लेके आप करंट किसी चीज़ के साथ उसको जोड़ के बयान करें एक अपने तरफ से, तो जिसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है मेरे ख्याल से वो एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बन सकता है। तो फिर आप कोई 5 टिप्स ऐसी बताइए कि जो बिल्कुल जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, यदि बास की तरह बनना चाहते हैं, तो वो उन सलाहियतों पे, उन चीज़ों पे अमल कर सके। बात ये है कि मेरी तरह बनना ही ना। अच्छा, वो क्यों? हाँ, अगर देखें ना, अगर आपने कोई अच्छा लाइफ में कोई मुकाम हासिल करना है तो अपना थ्रेशोल्ड कोई ऊपर वाला बंदा रखे ना, कोई हाई प्रोफाइल बंदा रखे। मैं तो हाई प्रोफाइल नहीं हूँ, कोई हाई प्रोफाइल ना भी तो भी तो अली बास को सारे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं रिकमेंड करता कि मेरे जैसे बने। मैं कहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में नोआ हरारी को आप आइडियल बनाएं, आप अपनी ज़िंदगी में संदीप महेश्वरी को आइडियल बनाएं, कासिम अली शाह को आइडियल बनाए, प्रोफेसर डॉक्टर जुवेद इकबाल को आइडियल बनाया, ख्याल कुतुब साहब को बनाए, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब को बताएं, जो मेरे भी उस्ताद हैं, तो उनको आइडियल बनाया, मुझे ना बनाया। तो उनको आइडियल बनाने के, जो उनको आइडियल बना के उन जैसा बनने की कोशिश करें। और उसके लिए बड़ा सिंपल सा रास्ता है, उनकी किताबें पढ़ें, उनके लेक्चर अटेंड करें, उनकी महफ़िलों में जाएं और उनसे गुफ्तगू करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उनका कंटेंट सुने और पढ़ें, तो अल्टीमेटली आप ऐसा बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो बातें आप बता रहे हैं, क्या आप खुद भी इन चीज़ों पे अमल करते हैं? यही ऐसे ही किया मैंने, इन सब को सुना, देखा, पढ़ा। और मैं भी, ज़ाहिर बात है, 20 साल पहले तो मैं ट्रेनर नहीं था, इनको देखते कि सुन के मैं एंकर बना, ट्रेनर बना, ट्रैवलर बना, राइटर बना। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब एंकर भी बन गए और अब तो ट्रैवलर भी है आप? एंकर का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? अच्छा, मुझे शौक था बात करने का ना, लोगों से सवालात आते थे दिमाग में, तो मैं ये कहता था कि किसी के साथ मुश्किल सवाल करूं, कोई टफ़ टाइम दूं उनको। मैं बड़ा मज़ा आता था इस बात का। और पर्सनैलिटी को इंटरव्यू करने से पहले मैं बड़ा स्टडी करके जाता था। अच्छा, 5-6 घंटे उसको सुनता था, उसके यूट्यूब पे लेक्चर्स की किताब पढ़ता था, फिर उसके हल्का अहबाब से उसके बारे में लोगों से पूछता था, तो फिर जाके इंटरव्यू करता था। तो फिर उनको मज़ा आता था इंटरव्यू देने का। अच्छा, तो इस तरह मुझे क्योंकि अच्छा लगता था कि, क्योंकि मुझे एक बात का सादिया पता था कि मैं तो फेमस नहीं हूँ, मुझे तो किसी ने सुनना नहीं, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे। तो अपने साथ कोई ऐसा फेमस बंदा बिठाता जिनको लोग सुने, तो उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, तो कहते हैं जो फेम होता है ये तो लोगों को वैसे ही बड़ा ना आगे ले जाता है, या यूँ कह ले कि पागल कर देता है। कुछ लोग के मतलब लालच तो हर किसी में होता है ना कि मुझे फेम चाहिए। आप माशाल्लाह ये सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं,
आप ट्रेनर भी हैं, स्पीकर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं, एंकर का भी आपने एक रोल किया है। तो ये फेम सारा लेकर चल रहे हैं, आपको मज़ीद अभी फेम की कभी नहीं हुई कि यार मुझे और फेम चाहिए और ये चीज़ मुझे तलब नहीं हुई है? होती है, बिल्कुल होती है, और ख्वाहिश रहती है हमेशा से कि लाइक्स बढ़ें, कमेंट्स बढ़े, फेसबुक के, यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़े, पहचान बढ़े, ये तो ख्वाहिश रहती है। लेकिन इस ख्वाहिश के साथ साथ ना जो आपको खुदा ने मुकाम दिया है उसमें आप मुतमईन ज़रूर हो, बहुत ही खूबसूरत बात। उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन की तरफ ना जाएं, मिलता जाए, आप समझो ये बोनस मिलता जा रहा है, ठीक है लेकिन जो करंट आपको स्टेटस मिला हुआ है उससे राज़ी और खुश हो। कि जो लोग, जैसे अब आपने इतनी सारी चीज़ों को कैरी किया, लोग नहीं कैरी कर पाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मायूस हो रहे क्या मैसेज हो सकता, ना करें वो, मतलब छोड़ दे। हाँ देखिए ये कुआं है, हाँ लेट्स से वो 200 फीट से पानी निकल रहा है, क्या? एक बंदे ने 40 फीट खोदा, अच्छा, तो 40 फीट पे जो खोदा है अगर उसने जब फिर तो नहीं निकले। नहीं निकले, हाँ। हाँ, तो अगर उसको बंदा कहे कि यार नहीं तुम खोदते जाओ तो निकलेगा, अगर वो अगर बंदा नहीं मानता तो ठीक है, ना माने। मतलब आप खुद को फोर्स ना करें। यार अगर एक बंदा नहीं वो खोदना चाहता, नहीं मेहनत करना चाहता, नहीं वो पूरे प्रोसेसेस जो है वो समझना चाहता, सीखना चाहता, तो ना करिए, तो उसकी अपनी चॉइस है ना। ठीक है, मतलब एज पर चॉइस, ठीक है। देखें आपने जब एंकरिंग स्टार्ट की थी, तो जब पहला आपने इंटरव्यू जब लिया था किसी का, अभी देखें आपने कोई टेक नहीं ली, डायरेक्ट आपने बात शुरू कर दी, तो पहले आपने टेक्स नहीं ली थी, ऑफिस से स्टार्ट तो ऐसे ही होता कंफ्यूज हुई थी। हाँ। तो एक टाइम आपके पास अब 2 ऑप्शन थे कि यार बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा, और करते हैं ना लोग ऐसे, करते हैं ऐसे। कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ देते हैं। आपने उसको कंटिन्यू किया ज़रा परसिस्टेंस के साथ, 4-5 सालों से मैं आपको देख रहा हूँ ठीक। आप करती जा रही हैं, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। देखिए कंसिस्टेंस आपने खुद रहना है, कोई दुनिया का बंदा आपको कंसिस्टेंट नहीं कर सकता। ठीक है, खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी अपनी चॉइस। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल जैसे कि अलीबाज साहब ने ये कहा है कि आप खुद को फोर्स मत करें, आप जो काम नहीं कर सकते वो ना करें। तो आप अगर इनकी बातों पे अमल करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी सी समझ आएगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादे बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।